रही थी कि भी कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में आएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। ये कहाँ चूक हुई है? और कॉन्फिडेंस हुड्डा का, मैं तो बन रहा हूँ, यानी कि कांग्रेस आ रही है हरियाणा में, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। सही है, लेकिन मैं जब हरियाणा में कांग्रेस की बात करूँ ना तो सबसे पहले नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसके बाद कुमारी सैलजा, तमाम नेता, सुरजेवाला। ये जो नेता है, इनमें से क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठा सकता है? तो कौन सा नेता है इनमें? मेरे पास कमेंट आएगी अगर कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए 29 के चुनाव में तो एससी वोट जुड़ जाएगा और जो है जाट समाज भी वोट देगा और एससी समाज भी, तो सरकार नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कौन हमारी तो जरा ये बता दिए, यो हमारा हेड है, यो इसने बता दी, वो एक ही बात है। अच्छा, भाई बता दी, हमारा हेड मारा ये घर का चौधरी है, यो इसने जो बता दी ना वही बात है भाई। हाँ जी, भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार हैं आप लोगों के, आप भी बताओ ना। मेरे हमें जनता को वही लग रहा है, पहले 100 रुपए में काम होता है, 500 रुपए में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी सोनीपत के इस पार्क में मौजूद हूं और है जी स्वर्ण जयंती पार्क में मौजूद हूं और मैं समझने के लिए ही आया हूं कि भाई जैसे कांग्रेस का बैकग्राउंड था 2024 के चुनाव में, अब कहां तक पहुंचा है, ग्राफ बढ़ा है या घटा है। और सवाल ये मेरा रहेगा, जहां पर कांग्रेस स्टैंड करती थी हरियाणा में, ये कहा जाता था कि कांग्रेस ने ज़बरदस्त अपना राज किया यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन कई बार सोनीपत से ही हार गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अभी क्या स्थिति है और कांग्रेस को उभारने वाला आखिरकार ऐसा कौन सा नेता है जो आने वाले 2029 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तक पहुँचा सकते हैं? नमस्कार जी बाबू। नमस्कार भाई। वो ठीक हो जी? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे टाइम व्यतीत करते हो आप, बढ़िया रहता है ना। ये कांग्रेस के राज में बना था, बीजेपी के राज में ये पार्क? बीजेपी के राज। अच्छा, बीजेपी के राज। अच्छा जी, मैं ये समझने के लिए आया हूँ कि यहाँ से किस तरीके से देखते हैं आप ये जो सोनीपत है ना, सोनीपत का बार बार नाम आता है कि भाई यहाँ से जो है ना राजनीति में बदलाव होता है बहुत सारा, लेकिन मैं जब बात करूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गई तो सोनीपत का नाम आता है। तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अभी ऑलमोस्ट ख़त्म है। ख़त्म मतलब अभी कांग्रेस का ही कोई ऐसा जोश नहीं है हरियाणा के अंदर। अच्छा जी, ये फूट की वजह से ही, सिर्फ कांग्रेस की आपसी फूट की वजह से अभी पूरी कांग्रेस का ही जनाधार नहीं है हरियाणा में। अच्छा जी, मैं ये कहूँ, आपने जनाधार बोला है, ये गलती किसकी रही है? 2024 का जो मौका था, हर तरफ ये बात चल रही थी कि भी कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में आएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। ये कहाँ चूक हुई है? और कॉन्फिडेंस हुड्डा का। अच्छा जी, हाँ, वो अपने कांग्रेस के जो जिन दावेदारों को जो मानता था उनको जो है बैठा नहीं पाया। वोट तो एक ही मतलब सीट तो एक ही दी जाएगी, लेकिन वो जो दावेदार ज़्यादा थे उनको समझा नहीं पाया और उनको बैठा नहीं पाया। आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं आएगी थी, मतलब अहंकार था कि जो है मैं तो बन रहा हूँ, यानी कि कांग्रेस आ रही है हरियाणा में, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, ये बताइए जी, प्रधानमंत्री भी तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यकाल चल रहा है उनका, उनमें भी घमंड लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो काम कर रहे हैं, काम दिखाई दे रहा है उनका, हर फील्ड में उनका काम दिखाई दे रहा है और देश मानता है उसको। और विदेशों में भी जो है उसका, पहले कहा था आपको, विदेशों में भी जो है भारत की जो है अभी मान सम्मान है। अच्छा जी, मैं चेहरे देखो, चौटाला परिवार भी रहा, चौटाला परिवार ने भी अपनी एक राजनीति में अहम भूमिका निभाई है, अभी चल रहा है उनका भी, और वो भी बिल्कुल नामात्र ख़त्म से ही है। लेकिन मैं जब हरियाणा में कांग्रेस की बात करूँ तो सबसे पहले नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसके बाद कुमारी सैलजा, तमाम नेता, सुरजेवाला। ये जो नेता है, इनमें से क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठा सकता है? तो कौन सा नेता है इनमें से? कोई नहीं है। कोई नया नेता उभर के आए तो इसका उद्धार हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास कमेंट आएगी अगर कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए 29 के चुनाव में तो एससी वोट जुड़ जाएगा और जो है जाट समाज भी वोट देगा और एससी समाज भी, तो सरकार नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अच्छा जी, ये क्यों? मतलब है नहीं, मतलब कुमारी सैलजा नहीं, इतनी कैपेबल नहीं है वो कि जो है वो पूरे हरियाणा को जो है एक करके चले। अच्छा जी,
और कोई हो दूसरा ऑप्शन, दीपेंद्र हुड्डा? नहीं, अभी कोई नया ही चेहरा उभर के आए, वही तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो हरियाणा में कांग्रेस लंबे समय तक नहीं आ सकती। अच्छा जी, अभी बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है। पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, तो अब की बार यहाँ पे किस तरीके से स्टैंड करिए? मतलब बीजेपी को बार बार आना, हरियाणा में सरकार बनाना, ये क्या मतलब रीज़न रहा है इससे? देखिए, ये मेन जो पार्टी जो मानी जा रही थी पिछले इलेक्शन में, वो कांग्रेस को मान रहे थे भी कांग्रेस आएगी, लेकिन उनकी फूट की वजह से उसका फ़ायदा उठाया बीजेपी ने, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो है बीजेपी सत्ता में आई। तो दुष्यंत चौटाला भी थे मैदान में, 2029 में सरकार बनाने में अहम योगदान था, उसके बाद बीजेपी ने उनका भी साथ छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि लोग जो है ये मानते थे कि भाई उन्होंने जो किया दुष्यंत चौटाला ने वो ठीक नहीं किया था, यानी कि 10-10, 12-12 पोर्टफोलियो अपने पास रखते हुए उसने जो है लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया। तो देखो भाई, किसान आंदोलन भी रहा, उस टाइम पे लोगों ने कहा कि भाई इस्तीफा दे दे, दुष्यंत चौटाला ने बात नहीं मानी। क्या नाम है सर आपका? मैं बोल दिया। कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं कांग्रेस पार्टी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ और बीजेपी की भी चर्चा होती है उसमें, और सभी तमाम पार्टियों की, सब तमाम पार्टी। मैं बताऊंगा, ये जितने बैठे ना ये सारे एक ही पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट है, दो ही भाई साहब ने बताई है, आप उन मत आओ। नहीं, वो मैंने पूछा उनसे। वहाँ हो या आप फिर तो वही बताओ। आपकी क्या राय है, मतलब कांग्रेस या बीजेपी? कौन हमारी तो जरा ये बता दिए, यो हमारा हेड है, यो इसने बता दी, वो एक ही बात है। अच्छा, भाई बता दी, मारा हेड मारा ये घर का चौधरी है यो, इसने जो बता दी ना वही बात है भाई। तो विचार एक मिल जाते तभी तो इकट्ठे बैठते हैं ना आदमी। सही बात है। तो हमारे विचार मिलते हैं तभी तो इकट्ठे बैठे हैं ना, विचार ना मिला तो हम नहीं बैठते हैं। तो जो बताई है ये फैक्ट है, ये बात जो ये बात बताई है। आज हमारी संख्या कम है, मतलब 15-20 हो जाते हैं, एक ही विचारधारा की। हाँ जी, आज हमारे इलेक्शन में बिजी हो रहे हैं ना, इसलिए पॉपुलेशन कम है, वरना हमारे 25-30 होते हैं यहाँ इकट्ठे एक पार्टी में, और ये डिस्कस चलते रहते हैं। पॉलिटिक्स की एक्सपर्टी है, पर मैं तो इंटरेस्ट नहीं, वरना मन नॉलेज नहीं रखती। क्रिकेट और नहीं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स जीरो। मैं इनकी तो बड़ी अच्छी है, इन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण करा है। सुन लो, बाकी मुझे इंटरेस्ट यार भाई थोड़ा देख लो यार, चोट लग जाए किसी को। ज्ञान नहीं ज़्यादा कम, मुझे ना तो इंटरेस्ट ना ज्ञान इसका ज़्यादा, मैं नहीं लेता इसको। चलो भाई, मैंने यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का टाइम लिया है, और जब मैं चुनाव था ना, विधानसभा का जब चुनाव था उस टाइम भी आता था, लेकिन मैं अभी भी आया हूँ कि भाई लोगों को पूछा जाएगी आखिरकार बात क्या है। लेकिन यहाँ पे बात निकल के आएगी भाई कांग्रेस को उठाने वाला कोई भी नहीं अभी तो। लेकिन आप क्या मानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, और किस तरीके से आगे क्या की रणनीति रहेगी। अच्छा जी, एक सवाल है जी छोटा सा मेरा, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार जैसे मनमानी करेगी, ऐसा भी लगता है आपको भी? क्या बिल्कुल होता ही है, वो तो होता ही है। अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, और वो जो है अपने हिसाब से चलती रहेगी। तो लगता है कि भैया विपक्ष ने कुछ आवाज़ उठानी चाहिए थी, सरकार गलत काम कर रही है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विपक्ष अगर रहेगा, इकट्ठे होकर ये अगर फाइट करेंगे वहाँ पर, तो बिल्कुल जो है सही इसका वो करेंगे। लेकिन विरोध तो होता ही नहीं ना किसी की तरफ से। विरोध देखो, सरकार भी जो है मतलब उनकी फूट की वजह से सरकार उसका फ़ायदा उठा रही है। चलो, आपकी क्या? हाँ जी, भ्रष्टाचार भी लगता है आपको? हाँ जी, भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार हैं आप लोगों के, आप भी बताओ ना। मेरे विचार, हाँ, गवर्नमेंट के बारे में। कांग्रेस के टाइम ज़्यादा भ्रष्टाचार था, अभी ज़्यादा है। नहीं वो तो देखो आपको हो गई ये चीज़। हमें जनता को वही लग रहा है, पहले 100 रुपये में काम होता है, 500 रुपये में हो रहा है। रजिस्ट्री का फोटो 100 रुपये में उतरता था पहले, अभी 500 रुपये में उतार रहे हैं, जबकि कोई रसीद नहीं है। नंबरदार के 1000 रुपये लेते हैं, नहीं कहीं की लिस्ट लगी हुई है। तो मतलब भ्रष्टाचारी चरम सीमा बराबर ही है। थैली एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छे जी, हाँ, अपने आप को वो आ जाएंगे सीट पे, वो भी वही कर रहे हैं, ये आ जाएंगे, वो भी आम जनता के लिए वही बात है। आपके लिए बेस्ट कौन है फिर? कोई बेस्ट नहीं है, हमने जनता ने करके खाना है, वही बेस्ट है। अपने पॉकेट से पैसे दो
और अपना काम कराओ। लेकिन जनता को तो सरकार ही चलाएगी ना, देश को सरकार ही चलाएगी। अब चला रही है वो भी, वो दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। अब जैसे परिवार है ना, सेम आप अपना परिवार चला रहे, मैं अपना, वो आ जाएंगे, उनका राज कुर्सी चलाती है, कोई नहीं चलाता लेकिन आपका वोट तो एक सब कुछ बदल सकता है ना। है। वोट जब भी बदलता है, जब भ्रष्टाचार उस टाइम भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, तो बदलाव जरूरी है। हमेशा बदलाव करते रहो, ठीक रहेंगे। जब घमंड हो जाता है ना, तो वो एक टाइम आ जाता है उसका, घमंड लेके बैठता लेकिन है आदमी। कांग्रेस ने भी तो 70 साल राज हाँ, तो किया। तभी तो घमंड आया ना, तभी तो आया। ये अगर ये जल्दी जल्दी बदल जाए ना, तो घमंड नहीं आएगा। ये कितने दिन तक राज करेंगे? 5-7 साल तक ये भी कर जाएंगे, बस 10 साल मैक्सिमम। और रहना चाहिए। देखो सेंटर में तो यही चाहिए, लेकिन स्टेट के लिए फिट नहीं है। कांग्रेस के 20 स्टेट में और एम्प्लॉयज के लिए बीजेपी फेवर में नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉइज के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो और भाई, भ्रष्टाचार बराबर है। अच्छे जी। और नहीं तो कोर्टों में सबसे ज्यादा है, नहीं तो जाके देखो। उनका उनकी भाषा कैसी थी तो पिछले वाला की? उनकी भाषा ये कह रहे थे कि भी हम नहीं कहते कुछ भी, कोई कहीं जाओ, कोई कुछ करो, हम कुछ नहीं कहते। उन्होंने डर है इस बात का कि अगर वो कुछ कहेंगे किसी पार्टी से जुड़े उनके हैं? वो किसी पार्टी से जुड़े होंगे। नहीं, वो दोनों हाथों में लड्डू ले रहे थे। अब मैं बताऊँ, किसी पार्टी से जुड़े होंगे। हम तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, इंडिपेंडेंट वोट है हमारी। तो जो कहनी है ना, अगर मुंह पर कह दिया अगर यही बात हो जी, सच्चे इंसान की यही पहचान होगा। जो कहना है कहना है, जो गलत कह रहा है गलत है, ठीक है जो ठीक है। देखो जी, गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, फिर फायदा क्या? वे परले फोड़े हैं उसमें कुलड़ी में गुड़। गुड़ फोड़ा है। हाँ, अकदे छटक करने ना चली जा। वही बात सही कह रहे हैं, वही बात। बाकी कोई नहीं, कंट्रोवर्सी ना करो आपस में। आप ओके, धन्यवाद।